तो ऐसे समझ लो वह गाँव रहा जो भवा कहीं पंडित राजभर संस्कृति बोले हिंदी बोलो नहीं कि नहीं पता नहीं हिंदी बोला तो ना बोला। तो ऐसी कथा नहीं, फिलहाल ये गाँव में बात आई है, सब जानत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा ऐसा भागवत में वर्णन आया कि धर्म प्रोचित कैकवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वैज्यं वास्तवमत्र तापत्रोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा करैश्वर सद्यो हृदय प्रकृते शुश्रूषितक्षणात्। आप धर्म तो सत्य बता दिया, लेकिन परम धर्म क्या है? कहा परम धर्म है भगवान की कथा, वो भी ऐसे संत के द्वारा निर्मत्सर हो, जिसके अंदर मत्सरता ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो। ऐसे संत से ऐसे से सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण। और वो परम धर्म है। कौन सा परम धर्म है? भगवान की कथा। इसके पश्चात भगवान कहा धर्म है सत्य, लेकिन परम धर्म है भगवान कृष्ण की कथा। निष्कपटी जो सत्य है उनके मुखारविंद द्वारा जानने योग्य कथा कैसी है? शिवदम शिवम कल्याणम ददाति शिवदम, जो कल्याण देती है। कैसी है? तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। दैविक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। अच्छा, कल हम नहीं बताए थे तीन तापों को से जानते हैं? दैहिक दैविक भौतिक। हमारे लोगों का देही में कोनो रोग हो जाता है, हे महाराज बरम बाबा गोगा, हे महाराज हमारी रोग ठिकाई है, तो हम 51 पर प्रसाद चढ़ाए और बरम बाबा ऐसा कृपा के देते हैं रोग ठिकाई जाता है। तो दैहिक ताप शरीर के रोग हुई वो दैहिक, और दैविक अचानक कहो मान मनोती की हाँ सही दिन होएगो काम होएगो हमार और पूर्ण नहीं की हो का जो जैसे रोग के मनोती कीन का रोग पूर्ण होएगो और उनका प्रसाद नहीं चढ़ाओगे 51 रुपए का वो भूल गए, तो वही फिर तंग करे लगा था कि वो तो दैविकता एक होते भौतिकता। संसार में कभो भगवान के नाम नहीं हो, शरीर धीरे धीरे जर्जर हो गए, पुरनिया हो गए, कोई सियार ना बताती पुरनिया हो गए। अब लड़के तब कुछ बोला था तो तुरंत लड़के चढ़ लिए, तू काहे बोला था, तू बोले मत तो यार उल्टा सीधा बोला तो बेचारे अकेले बैठ के रोते रहे, कहा बताइए लड़के सब बात निकले। तो ये है भौतिकता। संसार में जो कष्ट होता है अनेक प्रकार के, ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली कौन है? भगवान की कथा है तापत्रयोन्मूलनम। और श्रीमद् और तीनों तापों को नष्ट करने वाली जब कथा सुनने के लिए मन में आता है कि हम कथा सुनने के लिए चल रहे हैं, तो वहां पर जब घर से निकलते हैं तो भगवान गोविंद हमारे हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। सद्य हृदय जैसे जो है बाहर निकले ऐसे जो है प्रकट हो गए, हमारे हृदय में विद्यमान हो जाते, इस प्रकार बताया। और किसी ने पूछा कहा महाराज भागवत का प्रागट्य कैसे हुआ? भागवत निगम अर्थात वेद, वेद का लिखा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुगाद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। वेद जो है, वेद का फल है, वेद का जो फल है वो भागवत है। तो कहा फल में कई चीज होता है, जैसे आंबे फल होता है तो वहाँ छिलका होता है, सूली होती है, गुदा होता है। तो कहा यहाँ का है, कहा निगम तो पक्का है, फल पक्का है कि कच्चा है? कहा पक्का है। कहा कितना पक्का है? गलितम एकदम गला है, गला है कहीं तो गला है तो इसमें कीड़े पड़ रहे होंगे। कहा ना इसमें कीड़े पड़ ही नहीं सकते। तो कहा तो गला होगा लेकिन खट्टा होगा। कहा ना खट्टा भी नहीं है। पहले जो है
हमरे नाने पर तो चल रहा, आप लोगों के नाने चलत रहा हुई, जब कबो आम बीने लड़के जात रहे, हम ही लोग बचपन जब जाते हैं तो कहूँ कटान मिल जाए तो सब खुश हो जाते हैं, अरे हम कटवाला पावा, हम कटवाला पावा, हम सुग्गा काटा पावा, खुश हो जाते हैं। कहे अभी चाहे मान लो सुग्गा ऐसे आम में मुंह लगाओ थे कि मीठे होते वही मुंह लगाओ थे, यह सुग्गा के मुंह में यह में अमृत है, जो ने फल में मुंह लगा दिए मीठ हो जाता है। तो कहा ये भी ऐसा ही फल है, तो कहा इसमें किसने सुग्गे ने मुंह लगाया, कहा इसमें सुकत देव रूपी जेब में प्रकट भेद की कथा सुनना, सुकत देव रूपी तोते ने मुंह लगाया है इसमें, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, सुख का मुख लगा हुआ है इसलिए मीठा पक्का है। तो कहा मीठा है लेकिन इसमें भरा क्या है, कहा इसमें रस भरा है, कहा कौन सा रस भरा है, कहा इसमें अमृत रस भरा है, कहा तो इसमें रस के साथ छिलका भी होगा, गुठली होगा, कहा ना इसमें छिलका है ना इसमें गुठली है, इसमें केवल रस भरा है। तो कहा वो रस क्या किया जाए, कहा पीबत भागवतम, उसको खूब पीना चाहिए। पीने का मतलब है कहीं पर भी भागवत हो, कोई भी वक्ता कह रहा हो तो कथा सुननी चाहिए, और कब तक सुननी चाहिए, आलम अर्थात जब तक मोक्ष न मिल जाए, आवागमन से छुटकारा न मिल जाए। आवागमन का मतलब जानते हो, जैसे जन्म लीन का तो यहाँ कितना कष्ट होता है, नान लड़का है और मासा काटत है, खटकेरवा काटत है, परेशानी होती तो हम जान नहीं पाती, महाराज करो नहीं जान लेती, वह अनेक प्रकार के कष्ट बचपन के बाद बहुत बड़ा हुआ तो खुमज की डांटा मांगा तब बेचारा रोता है, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, एक विस्तार कथा आई जब उनकी कथा आएगी जब महाराज की कपिल मुनि की, तब इसका वर्णन खूब अच्छे से होगा। तब डांटा मारा हुआ, तब बेचारा हुआ तो थोड़ा और बड़ा है तो स्कूल जाएंगे फेल होएंगे तो महाराजा धर्म थोड़ा और बड़ा है, तब ब्याह होएगा, बिहार खर्चा मोड़े जबरदस्ती, बेचारे जाए कमाए कौन में लावत है, काम चलत है, तब बड़ा परेशान रहा, तब बिहार और कीड़ा बोलत तो वहाँ और होकर बेचारे कष्ट, और धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा है तब अपने लड़की होगी, अब उनके देख रेख यही मत करत करत पूरा जीवन बीत गया। तो इसीलिए कहा है जब तक, तो फिर उसके बाद जब मरे तब फिर भगवान के कृपा है तब तो मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन अगर भगवान के नाम जपया है तब तो मनुष्य शरीर मिल गया, और भगवान के नाम नहीं जपे हैं तो मनुष्य शरीर नहीं मिला। जैसे हम लोग जो है बाजार में जावा जाते हैं, बाजार में गवा हुआ पर देखा कोनो अच्छा कपड़ा, तो 5,000 का कपड़ा है, हमारे जेब में जो 2,000 रुपया है, तो 5,000 वाला कपड़ा काहे ले मिल गया, तो वो नहीं ले मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 5,000 का हमारे पास मुद्रा नहीं है, पैसा नहीं है 5,000, तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर भी एक कपड़ा है, ये मनुष्य शरीर कपड़ा है। अब ये कपड़ा का प्राप्त करने के लिए रुपया न लगी, मोटी वाली रुपया न लगी, ये कपड़ा का प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम रूपी रुपया लगी, और वो रुपया अगर हमें लगे है तब तो नीक कपड़ा मिल जाए, मनई के कपड़ा मनुष्य शरीर के, और जो रुपया नहीं है तो चूंटी से लेके हाथी तक अनेक प्रकार की योनि है, चूंटी, खटकेरवा, मासा, माछी, अनेक प्रकार के जीव हैं, तो अनेक प्रकार के ये सब योनियां मिलेंगी, तो इनमें ये भोग योनियां हैं, तो भोगना पड़ेगा 84। इसीलिए और ये छुटकारा कैसे मिलेगा, जब ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये हम लोगों का आज से नहीं, पता नहीं जब से जो है सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से हम लोग चले आ रहे हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, तो ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना छूटेगा कैसे, ये भगवान के स्मरण से। शंकराचार्य ने लिखा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये हमारा ऐसे क्रम चला आया है। अब ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान की बड़ी कृपा से। अब ये शरीर मिलने के बाद और तब भी हम नीच योनि में चले जाएं, गाय भैंस कुकुर बिलाल, ये शरीर मिले के बाद जो चला जाए तो हमने लोगों ने किया भागा। तो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए? आलयम अर्थात मोक्ष पर्यंतम। इस शरीर में जो आत्मा रूपी परमात्मा है, उस आत्मा को परमात्मा में समाहित कर देना ही मोक्ष है। और वहां पर जाने के बाद पुनः आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। अब कहते हैं शंका होती है, कहाँ लिखा है कि आवागमन से छुटकारा मिल जाए? गीता बता रही है, गीता में भगवान ने कहा है न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिस स्थान को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न अग्नि प्रकाशित करते हैं, अपितु ये तीनों उसके द्वारा प्रकाशित होते हैं। उस स्थान में जाकर के पुनः वापस आना नहीं पड़ता, वो मेरा परम धाम है, भगवान कहते हैं। तो अर्थात उसी में लीन हो जाता है ये जीव। तो इसीलिए कहा ये कब तक कथा सुननी चाहिए? जब तक ये शरीर को मोक्ष न मिल जाए, इसलिए बार बार कथा सुननी चाहिए। तो वृक्ष का और ये पका हुआ फल निरंतर अर्थात भागवत की कथा का ये भागवत रूपी फल, इसका कथा इसका रसपान करना चाहिए। अच्छा, और फल तो मुंह से खाया जाता है, लेकिन यह का कैसे ग्रहण की जाए? अगर कोई वक्ता बोल रहा है, हम ही बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, तो वो किससे आप सुन रहे हैं? कान के द्वारा। तो मुंह से तो सुना नहीं जाता है, कान के द्वारा सुन करके उसको अंदर कर रहे हैं। तो इसको इतना सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए, मुहुर्मुहु रसिका भोय भाव का, पुनः इतना मन द्रवित हो जाए, परमात्मा में लग जाए कि दोबारा इतना भगवान का स्मरण होने लग जाए कि आवागमन से छुटकारा मिल जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार खूब कथा सुननी चाहिए, जहाँ हो कथा वहीं सुननी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि विद्यमान थे। ज्यादा समय नहीं, अब जो है कुछ समय और नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि विद्यमान थे। शौनक 88,000 ऋषि थे, उसमें शौनक जी सबसे श्रेष्ठ थे। सूत जी को बिठाया हुआ था, उनसे प्रश्न कर रहे थे। सबसे पहले कथा ये चली थी यहीं से ना। सूत जी जो युवा संत हैं और ये बुजुर्ग संत बैठ करके सुन रहे हैं, वो कथा कह रहे हैं। तो सूत जी से पूछा, कहा महाराज हमारे पास जाओ आप जो चला हमारे पास आपके लिए 6 प्रश्न चुनिंदा रखे हुए हैं आपके लिए मैंने। कौन कौन से? कहा महाराज हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए और उन्हीं 6 प्रश्नों के संबंध में पूरी भागवत कथा हुई। तो कहा 6 प्रश्न हमने आपके लिए रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जीवन में सबके उपयोगी प्रश्न हैं, सबके जीवन में काम आने वाले हैं। क्योंकि चुटकुला तो खूब है, चुटकुला खूब है, लेकिन चुटकुला के अपेक्षा कुछ हम लोगों को जानकारी हो भागवत की वास्तविक। क्योंकि चुटकुला में केवल हंस देंगे, हंस करके समय बर्बाद,
लेकिन इसमें जो है हम लोगों को कुछ जानकारी होगी परमात्मा के बारे में। कहा पहला प्रश्न क्या है, मानव मात्र के कल्याण का उपाय क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा। अभी मोक्ष की चर्चा हो रही थी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या परिक्रमा करने से मुक्ति होती है, या महीने में 7 दिन भूखा रहा है तो मुक्ति हुई, या व्रत करने से मुक्ति मिलती है, या तपस्या करने से मोक्ष मिलता है, मोक्ष कैसे मिलता है, आप हमें ये बताइए। पहला प्रश्न, अभी प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न बताया, कहा 33 कोटि देवी देवता हैं, तो उसमें किस देवता की पूजा करें, किसको छोड़ें। क्योंकि अक्सर होता है जो है, माताएं जब प्रसाद लेके गए को मंदिर में बसाता लगी, मिठाई मिला दी और मंदिर में चढ़ावे लगी। अब तरी तरी चढ़ाए, लेकिन 5 रुपए प्रसादवा चढ़ाओ मूर्ति इतना ज्यादा कि खत्म हो गई। अब जब खत्म होगा तो मन में आवत है, अब दूसरा प्रसाद है नहीं, तो मन में उठते चला, अरे शंकर जी देखिए हनुमान जी के चढ़ावे नहीं किया, अरे जो है बटवरन बाबा रहेंगे, अनेक प्रकार के मन में इस शंका थी। तो इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है, एक मंदिर में अधिक मूर्तियां स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जिसका जो है शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है उनका मन भ्रमित हो जाता है। तो किस देवता की पूजा करें और किसको छोड़ें, ये जो है आप हमें ये बताइए। और तीसरा प्रश्न था, वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया है, वो जन्म नहीं लेता है, भगवान अजन्मा है, अर्थात जन्म लेने से परे है। तो उसने जन्म क्यों लिया, वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण के रूप में आया और कौशल्या के पुत्र बन के आया, ये उसने क्यों जन्म लिया। और चौथा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं, आप हमें ये बताइए। और 5वां प्रश्न है कि आप हमें सार बताइए, क्योंकि समय नहीं है, गागर में सागर बनना है, हमें सार बताइए। अच्छा, उनके लोगों ने खूब समय रहा, वो लोग जिसकी 88,000 उम्र है, 88,000 साल की उम्र है, किसी की 90,000 साल की, किसी की 100, किसी की 50, तो उनके पास समय का अभाव था। लेकिन वो हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप हमें समय नहीं है, तो इसलिए संक्षेप में गागर में सागर जो है भर करके इस प्रकार में सुनाइए। और उसके बाद बताया, कहा छठा प्रश्न था। 5वां प्रश्न कि आप हमें सार बताइए। छठा प्रश्न कि ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठा दुरोपिता धर्माता शरणं दला। भगवान 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 125 साल तक रहे। वो जब इस धरती को छोड़ करके चले गए परम धाम को अपने, तब धर्म किसकी शरण में गया, आप ये हमें बताइए। ये 6 प्रश्न हैं। इस 6 प्रश्न के बारे में आप हमें इनका उत्तर दीजिए। और 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत कथा चली है। अब जितने प्रश्न आएंगे, जितना सवाल आई, तो एक अंतर्गत आएंगे। अच्छा, ये सबको जानने योग्य प्रश्न है, सबको जानना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, ये बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी। पहला प्रश्न यही तो था, मोक्ष कैसे मिलेगा। तो उसके उत्तर में बताया, सर्वे पुंसां परो धर्मो हेतो भक्ति रक्षते आयु क्या प्रतीयताया यह आत्मा संप्रसेदति। अर्थात मनुष्य के लिए धर्म एक है, भगवान श्री कृष्ण के शरण में भक्ति होना। अच्छा, भक्ति 2 प्रकार की है, एक तो सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। अच्छा, भगवान से हम लोग मांगा जाए तो अपने बुद्धि के अनुसार तो मांग सका जाता है, जितना हम लोगों के दिमाग में उतना तो मांग पाओगे। अरे बहुत मांग लेंगे, हेलीकॉप्टर मांग लेंगे, एरोप्लेन मांग लेंगे, रुपया पैसा धन दौलत,
ये के आगे तो हम कुछ जानते नहीं है, हम लोग नहीं कि स्वर्ग के कौन में सुख होते है वो काम में नहीं पता है, वैकुंठ के सुख कौन में होते है वो काम में नहीं पता है, और गोलोक धाम के सुख कौन में होते है वो काम में नहीं पता, ब्रह्मलोक के सुख कौन में होते है हमें लोगों नहीं पता। काहे तो मांगा जाए तो अपने बुद्धि के अनुसार मांगा जाए, तो भगवान को कहा था मांगे हो तो लियो, जो तुम मांगे तो लियो, और जो ना मांगे तो पता नहीं कहा दे सकते, क्योंकि जिस परमात्मा ने हम लोग सोचा जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग देवी देवता है, लेकिन ना यहाँ एक पद है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का पद है। आप रामायण में आया है कि जब काकभूषुंडी जी घूमे, भगवान राम जी ने हाथ बढ़ाया काकभूषुंडी को पकड़ने के लिए, उत्तरकांड में आया है वर्णन, ज्यादा नहीं विस्तार संक्षेप में। तब काकभूषुंडी को पकड़ने के लिए भगवान ने हाथ बढ़ाया तो काकभूषुंडी जी भागे, और भागते भागते कहीं उनको जगह नहीं मिली, हाथ पीछे लगा हुआ था, 2 उंगल के बीच में फासला था, और भगवान के मुख में प्रवेश कर गए काकभूषुंडी। और जब काकभूषुंडी भगवान के मुख में प्रवेश कर गए तो वहां देखते हैं अनेकों ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में जो है एक कल्प तक रहे काकभूषुंडी, और वहां पर देखते क्या है, हर एक रूप, ब्रह्मा जी अलग रूप में, विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड में अलग रूप में, उस ब्रह्मांड में अलग रूप में, लेकिन पद वही। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने इंडिया के मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश। अब योगी के शकल में नीतीश के शकल में फर्क लगाए। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, तो अब इनके वो सरदार है, ये बाबा सन्यासी है, लेकिन शकल अलग है, पूरा रूपरेखा अलग है, पद वहां है दोनों के। इसी प्रकार वहां पर जब अनेक ब्रह्मांड में काकभूषुंडी गए तो अलग अलग रूप में ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, विष्णु को देख रहे हैं, और शंकर जी को, सबको देख रहे हैं, और लेकिन राम जी को देखा तो हर ब्रह्मांड में एक ही रूप में। अब सोचो जब हम लोग मांगा जाए तो कहा खाली इतना दे सकता है, जब मांगागा तो संसार की चीज मांगागा वो तरह में बटन के रहेंगे, और जब ना मांगा गा तो वो का दे सकता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का वो पद दे सकता है आपको। कौन ब्रह्मांड के ब्रह्मा बना दे, कौन ब्रह्मांड के विष्णु बना सकता है, कौन ब्रह्मांड के शंकर बना सकता है, वो भगवान कृष्ण माँ की ताकत नहीं। लेकिन हम लोग मांग के बस खाली तनी भर बटोर के रह जाओगे। अरे तो इसीलिए कहा भगवान के चरणों में भक्ति करनी चाहिए। हम लोग राम 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 कहा और कहेगा हे भगवान हमारे लड़कों को नौकरी लग जाए, लड़के तो नौकरी मिल गए लेकिन तुम्हारा तपस्या गए, तुम कहे राम 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 खत्म, अब फिर करो मेहनत तो खाली नौकरी तक बटोर के रहेंगे। अरे जो राम राम कहो कि भगवान का दे दो कि प्रभु के बदले में हमें कुछ न चाहिए। जब यह में दे दो तब जानते हो ये हुए निष्काम भक्ति कि राम राम कहो ओके बदले में कुछ ना ही चाहो, और राम राम कहो ओके बदले में मांग लियो, तब तो सौदा वाला काम होगा। उधर रुपया दियो, उधर चीनी लियो, 1 किलो 40 रुपया दियो, 1 किलो चीनी ले लियो बराबर, तो वहाँ कहाँ प्रेम रहेगा। तो जब भगवान को केवल देना देना जब जानो, केवल भगवान का हम सर्वस्व दे दे, जितना नाम उनके जपी कुल उन्हें अर्पण कह दे, लियो प्रभु आपको अर्पण है और के बदले में कुछ हमें दियो ना। जब ये भाव आए तब ये है निष्काम भक्ति। एक सकाम भक्ति है, एक निष्काम। सकाम है कि हम भगवान से मांग ले रुपया पैसा धन दौलत, और निष्काम भक्ति है कि हम परमात्मा से कुछ मांगे ना। अच्छा ये बताओ जो परमात्मा हम लोगों के अंदर बैठा है तू नहीं जानता कि इन्हें क्या चाहिए? तो जो अंदर बैठा है तो वो नहीं जानता कि इन्हें अब कौन चीज जरूरत है। जब वो ऊपर विश्वास रखा जाए तो वो दे ही, चाहे जहां व्यवस्था कर दे। अच्छा विचार करो
जब लड़के अम्मा के माता जी के पेट में रहते हैं तो ओके पहले न माता के स्तन में दूध दे देता है कि लियो तो हाथ खाए वाला व्यवस्था कर देगा, वहाँ के व्यवस्था करेगा वो का तो परमात्मा तो व्यवस्था के। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं अन्न भी दिए हैं, तो एक सकाम भक्ति होती है एक निष्काम। तो सकाम में हम परमात्मा से मांग लेते हैं और निष्काम में कुछ मांगना नहीं, उल्टा जो कुछ भी भगवान का स्मरण किया वो भगवान को उल्टा उसका पुण्य फल भी नहीं वो भी अर्पण कर देना, ये निष्काम भक्ति है। और सकाम से तो हम संसार की वस्तु तो मिल जाएगी, और लेकिन निष्काम से हमें परमात्मा जो दे देगा वो हम विचार भी नहीं कर सकते। अगर मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन किससे? निष्काम भक्ति से। तो अगर मोक्ष चाहिए तो निष्काम भक्ति करनी चाहिए। और बताया प्रहलाद जी के सामने जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद से कि जो मांगना हो मांग लो। तो प्रहलाद जी ने बड़ा बढ़िया चीज कहा महाराज अगर देना है तो एक चीज दे दो। कहा क्या? कहा यदा राशि समीकामान वरत्वं वरदर्शवा कामनामृत संदोहम भवतस्तु प्रणयवरम। महाराज अगर आपको देना हो तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में कभी भी कोई चीज मांगने की आपसे इच्छा ही प्रकट ना हो। अब सोचो कोनो चीज आपसे मांगे के वो इच्छा ना प्रकट हो, ये मुझे वरदान देना हो तो आप ले लीजिए। तो भगवान ने कहा प्रहलाद को, तो इसीलिए जो है ऐसा भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए द्वादश भागवत में प्रहलाद जी का नाम आया है, और प्रहलाद जी आज के समय में भी अमर है। ध्रुव का नाम नहीं आया क्योंकि ध्रुव को राज्य चाहिए था ना, अर्थार्थी थे, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं चाहिए था, इसीलिए उनका द्वादश भागवत में नाम आया है। जब अजामिल की कथा आती है तो उसमें द्वादश भागवत का नाम में प्रहलाद जी का नाम आता है, क्योंकि वो निष्काम भक्त थे। और दूसरा था कि किस देवता की पूजा की जाए, किसे छोड़ा जाए। इष्ट देवता जानते हो क्या कहा जाता है? इष्ट देवता कहा जाता है जिसका अपने मन में मान लो कोई हनुमान जी का मानता है, कोई शंकर जी का मानता है अपने मन में कि नहीं हम इनका मानते हैं, और कोई नहीं, कोई शंकर जी का मानता है, कोई हनुमान जी का मानता है, कोई दुर्गा जी का मानता है, कोई काली माता का मानता है, कोई ब्रह्मा का मानता है। ये प्रकार से सबके अलग अलग इष्ट देवता होते हैं, और जो इष्ट देवता नहीं बना तो बना लियो। कोई भगवान कृष्ण का मानता है, कोई राम जी का मानता है, जो अगर न बनाए वो तो बना लियो। इष्ट देवता एक बनाना चाहिए। अगर इष्ट देवता एक बना लिया तो इसका मतलब नहीं कि एक जो है हम जैसे घर में औरत है तो इसका मतलब बड़ी सती है, पतिव्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति से तो बहुत प्रेम करती और ससुर को गाली दे, सास को गाली दे, देवर को डंडा से मारे, तो ये नहीं हुआ। उसके साथ साथ समस्त परिवार का ध्यान रखे। इसी प्रकार पति तो परमेश्वर है ही, उसको परमेश्वर के रूप में जाने और बाकी सबको उसी भाव से देखे। ऐसे ही ये माने एक देवता को, चाहे राम को, चाहे हनुमान जी को, चाहे कृष्ण को, चाहे शंकर जी को, चाहे काली जी को, चाहे दुर्गा जी को, किसी को एक माने और पूजा सबकी करे, इष्ट देवता एक को बनाए। अच्छा, जैसे हम लोग हमारा मानो इष्ट देवता है शंकर जी, इष्ट देवता शंकर जी, तो इसका मतलब हम ये थोड़ा ना कि हम वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, वहां जाकर के माता जी को प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, नहीं हम शंकर जी का माने जाओ कोई न चढ़ाओ, हाँ हम खाली शंकर जी के अलावा कोई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा सबकी करो, लेकिन चाहो अपने शंकर जी का, जैसे उदाहरण के तौर पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, तो जाकर के माता जी को प्रसाद चढ़ाया, को मूर्ति रखी गई हुए जाए प्रसाद चढ़ा देगा, और चढ़ाए के बाद पाँव पकड़ागा, पाँव पकड़ के बोलो प्रेम से, हे महामाई, ये साइड पर पहले तो शंकर जी के हम
10-12-15 माला कई लेते हैं, जप लेते हैं उनके नाम। अब एको नहीं जप पाए थे तो कृपा करो तोरे बढ़ाए नहीं तो हमारा बड़ा घटक चला जाता है। तो का भाव पूजा तो हो गए माता जी के और चाह कहकर शंकर जी का। ऐसे अगर आप राम जी के पुजारी होते हैं तो मतलब शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे, शंकर भगवान के मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद और कहिए हम राम राम खूब कहते हैं लेकिन सही बड़ा ढील है, तो कृपा करो प्रभु और राम राम कहने लग जाए हम। तो क्या हुआ, पूजा की हमने शंकर जी की और चाहा किसको, अपने राम जी को। इस प्रकार हर एक व्यक्ति को अपना एक इष्ट देवता बनाना चाहिए और निष्ठा एक में रखो और मानो सभी को, निष्ठा एक में रखो और पूजा सबकी करो। तो जब एक में निष्ठा होगी और पूजा सबकी करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और बताया कहा तीसरा जो है, 2 प्रश्न के उत्तर हुए ना, अब तीसरा बताया कहा हम भगवान को अजन्मा कहा गया है, वेद में भगवान जन्म नहीं लेने वाला है, उसको अजन्मा कहा गया तो उसने जन्म नहीं क्यों लिया। अच्छा विचार करो, भगवान स्वतंत्र है कि परतंत्र है? भगवान अब चाहे तो सृष्टि उलट पलट दे, तो हमसे लोगों से पूछेंगे कि हम विरोध है कि नहीं, कुछ नहीं, वो अपने मर्जी से करे वाले ना, स्वतंत्र है। तो वो हमसे ही पूछिए कि हम अवतार ले कि नहीं, वो स्वतंत्र है, जब चाहे तब जहाँ चाहे तहाँ अवतार ले सकता है। तो इसीलिए परमात्मा स्वतंत्र है और भगवान के अवतार कितने हैं, क्योंकि इसका और विस्तार होता है, क्योंकि समय हो चुका है, इसलिए संक्षेप में इनका उत्तर उसके पश्चात वाणी को विराम। और बताया कहा ये जो है परमात्मा अवतार धारण करता है, वो अपनी इच्छा से अवतार धारण करता है। तो सब लोग कहा था ना कि भगवान राक्षस का मारा आया था, हम लोग तो यह सोच रहा था भगवान रावण का मारे आए, कृष्ण आए कंस का मारे, लेकिन ना, अरे जे परमात्मा पृथ्वी का तहस नहस कैसे करता है, वह परमात्मा का अगर रावण का मारे जन्म ले होता है तो ये में न कह देते कि पूरी लंका समुद्र में डूब जाए, यहाँ तो कैसे कर रहा काल रावण का जन्म ले, लेकिन वो अपने भक्त के लिए जन्म लेते हैं, शिवरी के लिए। जो है अगस्त ऋषि इत्यादि जितने ऋषिगण थे, इन सबको दर्शन के देने के लिए राम जी ने अवतार लिया और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। ऐसे भगवान कृष्ण ने समस्त भक्तों को दर्शन देने के लिए उद्धव इत्यादि को और धर्म की स्थापना के लिए अवतार धारण किया। तो जब भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है। जब शरीर धारण करता है, जब भक्तों का प्रेम होता है, जैसे बर्फ और पानी, तो पानी का जो मुट्ठम पकड़ा चाहो तो पकड़ सकता जाता है नहीं ना, और बर्फ पकड़ ले वो, लेकिन बर्फ पनिया अलग अलग हो है, वो तो एक चीज है, एक हो ना, अलग तो है नहीं। तो ऐसे परमात्मा है, परमात्मा जब भक्त के प्रेम होता है तब वो बर्फ के लिए शरीर धारण कर लेता है, और जब अगर भक्त का प्रेम नहीं है, अपने आप का जो है विशेष वो बना घूमता है अहंकार से, तो वो निर्गुण बन जाता है, आप ढूंढा करो, पानी की तरह हो जाता है और इस प्रकार निराकार हो जाता है। और बताया कहा भगवान के अवतार कितने हैं, आपने पूछा था। भगवान के अवतार वास्तव में इस समय पूरे संसार में मनुष्य की जनसंख्या 7-8 अरब तो हुई है। 8 अरब भगवान तो कन्फर्म है सबके अंदर, जो मनुष्य के जोड़ा जाए और समस्त जीव के अंदर जोड़ा जाए तो जोड़ नहीं सकते हैं।
लेकिन मुख्य अवतार कितने हैं? भगवान के मुख्य अवतार है 24। कौन कौन से अवतार हैं ध्यान दीजिएगा। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है 4 ऋषियों के रूप में। हमने बताया था ना, इन्होंने ही नारद जी को यही चारों कथा सुना रहे हैं। और दूसरा अवतार 12 अवतार लिया, जो सूअर के रूप में भगवान आए थे, सूकर के रूप में। और तीसरा अवतार था नारद जी का अवतार। और चौथा अवतार है नर नारायण का अवतार। 5वां अवतार कपिल देव का अवतार। 6वां अवतार दत्तात्रेय का अवतार। 7वां अवतार यज्ञ का अवतार। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का अवतार। 9वां अवतार प्रभु का अवतार। 10वां अवतार मत्स्य अर्थात मछली के रूप में भगवान ने जन्म लिया था। तो मत्स्य अवतार 6वां और 11वां अवतार कच्छप अवतार, कछुए के रूप में भगवान आए। और 12वां अवतार धन्वंतरी का अवतार, अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे धन्वंतरी के रूप में। और 13वां अवतार मोहिनी अवतार। 14वां अवतार नरसिंह अवतार। 15वां अवतार वामन अवतार। 16वां अवतार परशुराम का अवतार। 17वां अवतार व्यास जी का अवतार, और जिन्होंने भागवत की रचना की व्यास जी। और 18वां अवतार राम का अवतार। और 19वां अवतार शेष बलराम का अवतार। 20वां अवतार कृष्ण का अवतार। 21वां अवतार हरि अवतार। 22वां अवतार अंश अवतार। 23वां अवतार महात्मा बुद्ध का अवतार। बुद्ध भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। और 24वां अवतार होना है कौन सा? कल्कि का अवतार होगा। ये जो है भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और 24 अवतारों की कथा जब कही जाती है तो बड़ी संक्षेप में, क्योंकि 24 अवतार की कथा बड़ी संक्षेप रूप में होती है। और उसमें भी 24 नहीं हो पाती, क्योंकि कथा बड़ी विस्तार है और समय बड़ा कम रहता है। इसी प्रकार इसमें भी राम जी का और कृष्ण का अवतार विशेष है। अब अगला प्रश्न था कि आप हमें सार बताइए। तो आप हमें सार बताइए। तो उसके जो है उत्तर में अब आगे बताया। और अगला 2 प्रश्न अभी बाकी है। कौन कौन सा? एक तो भगवान के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, और दूसरा प्रश्न का उत्तर है आप हमें सार बताइए। समय हो चुका है, इसी पर वाणी के विराम। इन दोनों प्रश्न का उत्तर कल जो है कथा प्रारंभ होगी, तब होगा जो है, क्योंकि अधिक समय हो जाएगा तो फिर मन नहीं लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी पर वाणी को विराम। बंद कर दो वीडियो, बंद कर दो। आइए सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। तब तक आरती की व्यवस्था हो रही है।